हेलो बच्चों, आज हम प्रबल समूह के छात्रों हेतु अभ्यास प्रश्न कक्षा 8वीं गणित को हल करेंगे। इसमें हम अति लघुत्तरी प्रश्न जो हैं 30 प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। इसका प्रश्न क्रमांक क और ख हम पहले वीडियो डाल चुके हैं, उसमें है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स। अभी प्रश्न क्रमांक ग जो है अति लघुत्तरी प्रश्न, ये हम हल कर रहे हैं। इसमें है -6/5 प्लस -8/3 को हल करो। तो देखिए, इसके बटे में है 5, इसके बटे में है 3, मतलब दोनों का हर अलग अलग है, इसलिए इसको समान हर बनाने के लिए हम -6/5 में 3 का गुणा और 3 का भाग कर देंगे और -8/3 में 5 का गुणा और 5 का भाग कर देंगे। -6 और 3 का गुणा करेंगे तो -18, 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 15, -8 और 5 का गुणा करेंगे तो -40, 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 15। अब देखिए दोनों का हर समान हो गया है, तो इसको हम एक साथ ले लेते हैं, -18 और -40, तो ये मिलकर बन जाएगा -58/15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्यकोण का मान 24 डिग्री हो। तो देखिए, समबाहुभुज की अगर हमें भुजाएं ज्ञात करनी है और बाह्यकोण का माप दे रखा है, तो इसके लिए सूत्र होता है 360 डिग्री बटे बाह्यकोण की माप। तो 360 में हम 24 का भाग दे देंगे, तो आंसर आ जाएगा 15 भुजाएं। तो इसकी समबाहुभुज की भुजाएं होंगी 15। बारंबारता किसे कहते हैं? तो बारंबारता किसी घटना में एक खास परिणाम कितनी बार आया है वह उसकी बारंबारता कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 4, 5x - 3 बराबर x + 2 को हल करो। तो देखिए, हमारे पास जो ये समीकरण दे रखी है इसको हमको हल करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको ऐसा कैसा लिख लिया, फिर x वालों को एक तरफ ले लिया, 5x और ये जो बराबर के दूसरी तरफ x था इसको बराबर के इधर लाने पर -x हो गया है, और 2 ऐसा कैसा लिख दिया, और माइनस का जो 3 था ये बराबर के दूसरी तरफ गया तो प्लस का 3 बन गया है। 5x में से x को घटाया तो 4x आ गए, और 2 में 3 को जोड़ा तो 5 आ गया। x ऐसा का ऐसा छोड़ दिया, 5 ऐसा का ऐसा, और 4 जो गुणा में था वो भाग में चला गया है, तो हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर 5/4। प्रश्न क्रमांक 5, 3x ब्रैकेट में है 4x - 5 प्लस 3 को सरल करो। तो देखिए, इसको सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3x का गुणा 4x से करेंगे, फिर -3x का गुणा 5 से करेंगे, फिर +3, 3 का जब गुणा 4 से करेंगे तो 12 आएगा, और x का x में गुणा करने पर x की घात 2 आएगा, फिर माइनस ऐसा का ऐसा, 3 का गुणा 5 में 15, और x ऐसा का ऐसा, फिर +3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6, एक आयत की लंबाई 7x तथा चौड़ाई 2x + 1 है। इसमें आगे कुछ पूछा नहीं गया है कि क्षेत्रफल, परिमाप क्या ज्ञात करना है, तो ये प्रश्न अधूरा है, इसलिए इसको हम हल नहीं कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, 800 रुपये का 15% ज्ञात करो। तो 800 रुपये का 15%, जो हमें ये टर्म दी है उसको हमने यहाँ से यहाँ तक लिख लिया है। अभी जो का होता है इसकी जगह हम गुणा लगाते हैं, 800 गुणित 15, और प्रतिशत का निशान हटाने के लिए बटे में 100 लगाते हैं। 2 0 से 2 0 को काटा तो बचा 15 गुणित 8, 15 गुणित 8 होता है 120 रुपये, मतलब 800 का 15% होता है 120 रुपये। प्रश्न क्रमांक 8, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो देखिए, बेलन की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन ज्ञात करना है तो इसका सूत्र होता है πr²h, जिसमें r होती है त्रिज्या और h होती है ऊंचाई, और पाई का मान होता है 22/7, तो हमने पाई की जगह लिख दिया 22/7, r² है इसलिए 7 का 2 बार गुणा कर दिया है, और ऊंचाई की जगह 8 लिख दिया है। अब 7 से 7 को काट दिया तो बचा 22 गुणित 7 गुणित 8, इन सबका गुणा करेंगे तो आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब इसलिए आएगा क्योंकि ये आयतन है और इसमें आंसर घन इकाई में आता है। प्रश्न क्रमांक 9, 7/4 में से 2/5 को घटाइए। तो 7/4 में से हम 2/5 को घटा देते हैं। अब देखिए, यहाँ दोनों के हर असमान है, मतलब अलग अलग हैं, तो हमको इसको एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो जो 7/4 है उसमें हम इधर के हर का 5 का ऊपर और नीचे गुणा भाग कर देते हैं, और जो 2/5 है उसमें हम इधर के हर का 4 का गुणा और भाग कर देते हैं। तो 7 पंजे 35 और 4 पंजे 20, माइनस 4 दूनी 8 और 5 चौक 20। अब दोनों का हर समान 20 हो गया है, तो इसको आपस में घटा देते हैं। 35 में से 8 घटाया तो आया 27, 27/20 इसका आंसर है। प्रश्न क्रमांक 10, निम्न आकृति में x का मान ज्ञात करिए। तो ये देखिए, ये एक आकृति दे रखी है जो चतुर्भुज की आकृति है, जिसमें 3 कोण हमें दिए गए हैं और चौथा कोण x है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो वही हमने लिख दिया है कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। मतलब अगर हम इन सबको प्लस करेंगे तो वो 360 के बराबर होगा। तो इसमें जो संख्याएं हैं उनको हमने प्लस कर दिया है, तो 306 आ गया, प्लस x बराबर में 360। 360 में से हम 306 को घटा देंगे तो x का मान 54 डिग्री हमें मिल जाएगा।
प्रश्न क्रमांक 11, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात करो। तो देखिए घन की भुजा हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर और घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात 3। तो भुजा की घात 3 मतलब 5 की घात 3, 5 की घात 3 मतलब 5 सेंटीमीटर गुणित 5 सेंटीमीटर गुणित 5 सेंटीमीटर। 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25, 25 का 5 में गुणा करेंगे तो 125 और यहाँ पर आंसर की आयतन है इसलिए आंसर सेंटीमीटर की घात 3 होगा। प्रश्न क्रमांक 12, 2/3 की घात -2 का मान ज्ञात करें। तो 2/3 की घात -2 है। जब भी घात माइनस में होती है तो उसको प्लस करने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब व्युत्क्रम कर देते हैं। तो 2/3 को हमने 3/2 लिख दिया है और घात को माइनस से प्लस में बदल दिया है। अब 3/2 की घात 2 है, मतलब 3/2 का 2 बार गुणा करना पड़ेगा और ऊपर से ऊपर गुणा 3 तिया 9 और नीचे से नीचे 2 दूनी 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13, 22y - 33z के गुणनखंड ज्ञात करो। तो 22y - 33z के पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। 22 को हम लिख सकते हैं 11 दूनी 22 मतलब 11 गुणित 2 y, -33 को हम लिख सकते हैं 11 तिया 33 मतलब 11 गुणित 3 z। अब देखिए दोनों में 11 आ रहा है तो जिसको हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 2y - 3z, बस यही हमारे गुणनखंड हो जाएंगे और आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14, अनुपात 2:5 को प्रतिशत में परिवर्तित करो। तो देखिए 2:5 जो इसको हम 2/5 लिख सकते हैं और प्रतिशत में बदलना है मतलब गुणा 100% लगा देंगे। अब 5 को 100 से काटा तो आया 20 और 20 का 2 में गुणा किया तो आ गया 40%, तो इसका आंसर हो जाएगा 40%। प्रश्न क्रमांक 15, किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो परिणाम -3 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करो। तो देखिए माना संख्या x है और इसको अगर हम 8 से भाग देते हैं मतलब x के बटे में 8 लिख दिया तो परिणाम आ रहा है मतलब बराबर लगा के लिख दिया -3। अब जो 8 है ये भाग में है तो बराबर की दूसरी तरफ गुणा में चला जाएगा तो -3 गुणित 8 तो मतलब -24, तो x बराबर -24, वह संख्या -24 है। प्रश्न क्रमांक 16, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। देखिए पाइथागोरस त्रिक के सदस्य होते हैं 2m, m² - 1 और m² + 1, ये 3 सदस्य होते हैं। अब ये जो हमें दे रखा है 12, ये एक सदस्य है तो इसको हम 2m के बराबर मान लेते हैं। 2m बराबर 12 तो m बराबर हो जाएगा 6। अब m बराबर जब 6 आ गया तो ये जो m² - 1 और m² + 1 है इसमें हम मान रख के देख लेते हैं। m² - 1 मतलब 6² - 1, 6 का 6 में गुणा मतलब 36, उसमें से 1 घटाया तो 35। ऐसे ही m² + 1 मतलब 6 का 6 में गुणा +1 तो 36 + 1 मतलब 37। तो पाइथागोरस त्रिक के 3 सदस्य आ गए 12, 35 और 37, तो ये इसके आंसर हैं। प्रश्न क्रमांक 18, समांतर चतुर्भुज के कोई 2 गुण लिखिए। तो देखिए समांतर चतुर्भुज के गुण कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए समांतर चतुर्भुज के हमने 3 गुण यहाँ लिख दिए हैं जिनमें से आप कोई से भी 2 गुण लिख सकते हैं, जैसे कि सम्मुख भुजाएं समान और समांतर होती है, सम्मुख कोण समान होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके और भी गुण होते हैं, आप उनमें से भी कोई लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, p² + 10p + 25 के गुणनखंड ज्ञात करो। तो देखिए सबसे पहले हमने p² + 10p + 25 लिख लिया है। अब अगर 25 के हम फैक्टर्स करते हैं तो 5 का 25, ये इसके फैक्टर्स हो रहे हैं। तो देखिए 5 + 5 10 होता है तो इसको हम 5p + 5p के रूप में तोड़ सकते हैं। तो इसको हमने 5p + 5p लिख दिया है। अब दोनों में से हमने p कॉमन ले लिया तो बचा p + 5 और यहाँ से दोनों में से 5 कॉमन ले लिया तो बचा p + 5। तो देखिए अब ये p + 5 p + 5 एक जैसा हो गया है। अब ये जो p + 5 है इसको हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा p + 5, तो ये हमने यहाँ लिख दिया सेकंड ब्रैकेट में। ऐसे हम इसके गुणनखंड निकाल सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 19, सरल करो 2 की घात -3 गुणित 2 की घात -1 भागित 2 की घात 6। तो जब भी घात माइनस में होती है तो हम इसका व्युत्क्रम कर देते हैं या रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 2 की घात -3 है तो इसको हम 1/2 की घात 3 कर देंगे। ऐसे ही 2 की घात -1 है तो इसको 1/2 की घात 1 करेंगे, जो कि लिखना ज़रूरी नहीं है 1, इसलिए हमने नहीं लिखा है। अब ये जो भाग है इसको हम बदलने के लिए इसको भी रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो भाग को गुणा में बदल दिया और इसको 1/2 की घात 6 कर दिया। अब देखिए ये सब ऊपर ऊपर तो 1 है तो ऊपर 1 आ गया और नीचे 2 की घात 3, फिर 2 की घात 1, फिर 2 की घात 6। तो जब भी गुणा में आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है। तो 6 और 3 9, 9 और 1 10, तो 2 की घात 10 हो गई है, जिसको हमने 2 को 10 बार लिख लिया है और इसका गुणा करा दिया है तो आ गया है 1/1024। आप चाहें तो ये भी आंसर छोड़ सकते हैं और ये भी आंसर कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, सरल करो 3/7 गुणित 28/15 भागित 14/5। तो देखिए जो भागित का निशान है इसको हम सबसे पहले गुणा में बदल देते हैं और 14/5 को 5/14 लिख देते हैं। अब सभी टर्म्स गुणा में आ गई है तो जो ऊपर से नीचे कट सकता है उसको हम काट देंगे, जैसे 14 से 28 को
जैसे 14 से 28 को काटा तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28। 5 से 15 को काटा तो 5 एकम 5, 5 दिया 15। फिर 3 से 3 को काट दिया तो बचा 2/7। ये हमारा आंसर हो गया है। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करो। तो देखिए यहाँ पर जो 6/13 है वो तो हमने ऐसा कैसा लिख दिया, और जो -7/16 इसका व्युत्क्रम करना है, मतलब ऊपर का नीचे कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 16/-7। अब क्या करेंगे, ये कुछ कट रहा है क्या? 7 के पहाड़े में 6, 16 कुछ नहीं आता, 13 के पहाड़े में भी नहीं आता, तो इसलिए 16 का 6 में गुणा कर दिया तो 96, 13 का 7 में गुणा कर दिया तो 91। तो 13 सत्ते 91, और माइनस का चिन्ह हम ऊपर या नीचे कहीं पर भी दे सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 22, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्यकोण का माप ज्ञात करो जिसकी 9 भुजाएं हो। तो देखिए, समबाहुभुज के बाह्यकोण का माप ज्ञात करना है तो 360 के बटे में भुजाओं की संख्या ले लेंगे, और भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो 360 के बटे में बाह्यकोण का माप ले लेंगे। तो अभी हमें बाह्यकोण का माप ज्ञात करना है, तो हम 360 के बटे में समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ले लेते हैं, जो कि हमें दी गई है 9। तो 360 के बटे में लेंगे 9 से 360 को काटने पर आया 40 डिग्री, तो समबाहुभुज के बाह्यकोण का माप होगा 40 डिग्री। प्रश्न क्रमांक 23, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 5 से बड़ी संख्या प्राप्त न होने की प्रायिकता क्या है? तो पासे को फेंकने पर प्राप्त अंक आते हैं 1, 2, 3, 4, 5 या 6। अब 5 से बड़ी संख्या नहीं होना चाहिए, तो देखिए 5 से बड़ी संख्या तो सिर्फ 6 है, तो मतलब 5 से बड़ी संख्या नहीं होने में आ जाएगी 1, 2, 3, 4, 5। और 5 से बड़ी संख्या न होने की प्रायिकता में क्या आएगी? तो ये सब हमारे अनुकूल संभावना है, तो 5 हो गई, और कुल है 6, तो नीचे बटे में आ गया 6, क्योंकि प्रायिकता होती है अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना, तो 5/6 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 24, संख्या 729 का वर्ग सम संख्या होगी अथवा विषम संख्या। तो देखिए, जब भी वर्ग करना होता है तो हम यूनिट डिजिट को भी देख सकते हैं। 9 का अगर हम 9 में गुणा करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 81, मतलब 1 आ रहा है, तो ये भी विषम संख्या है, इसलिए इसका वर्ग हमेशा विषम संख्या होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसका आंसर होगा विषम संख्या, क्योंकि 729 में इकाई का अंक 9 है, जो कि एक विषम संख्या है, और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या ही होती है। प्रश्न क्रमांक 25, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 441 वर्ग सेंटीमीटर है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है और क्षेत्रफल दे रखा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो दिया वो हमने यहाँ लिख लिया। फिर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, मतलब भुजा गुणित भुजा, तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। अभाज्य गुणनखंड आए 3 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 7। इसमें से अगर हम जोड़े बनाते हैं तो 3 3 का एक जोड़ा और 7 7 का एक जोड़ा बन जाएगा। और भुजा निकालने के लिए हम इनमें से एक एक संख्या बाहर ले लेते हैं, मतलब 3 सत्ते 21 सेंटीमीटर भुजा का आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 26, यदि किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हैं तो उसके वर्ग में कितने शून्य होंगे? तो वर्ग में जितने शून्य होते हैं उसके डबल हो जाते हैं, तो अगर 2 शून्य हैं तो 4 हो जाएंगे, 4 होंगे तो 8 हो जाएंगे, मतलब जितने भी दे रखे हैं उसके डबल हो जाएंगे। तो यहाँ 2 शून्य दे रखे हैं और पूछा गया कितने शून्य होंगे, तो यदि किसी संख्या के अंत में 2 शून्य है तो उसके वर्ग में 4 शून्य होंगे। 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 8000 के हम अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। पहले 2 से भाग दिया 4000 आया, फिर 2 से भाग दिया 2000, ऐसे करके हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए हैं और उन्हें हमने यहाँ लिख दिया है। इसका घनमूल निकालना है तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे और 3 3 के जोड़े में से एक एक संख्या बाहर ले लेंगे। जैसे पहले जोड़े में से 2 ले लिया, दूसरे में से भी 2 ले लिया और तीसरे में से 5 ले लिया, तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो इसका घनमूल होगा 20। प्रश्न क्रमांक 28, हार्डी रामानुजन संख्याओं को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो हार्डी रामानुजन संख्या को 2 घनों के योग के रूप में एक से अधिक तरीकों से लिखा जा सकता है। हार्डी रामानुजन संख्या है 1729, उसको हम 1 की घात 3 प्लस 12 की घात 3 के रूप में भी लिख सकते हैं, और उसको हम 9 की घात 3 प्लस 10 की घात 3 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हार्डी रामानुजन संख्या को 2 घनों, जैसे ये घन है, ये भी घन है, ये भी घन है, ये भी घन है, के योग, तो ये जोड़ रखा है, के रूप में एक से अधिक तरीकों से लिखा जा सकता है। तो देखिए 2 तरीकों से लिख रहे हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 29, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाइए। तो जब भी घटाने का सवाल आता है सबसे पहले तो हम इसको ऐसा कैसा लिख लेंगे, ये हमने लिख लिया है। फिर ये जो दिया है इसमें हम a के नीचे a वाला, ab के नीचे ab वाला, b के नीचे b वाला और संख्या के नीचे संख्या वाला लिख लेते हैं। अब घटाने का बोला गया इसलिए सभी के चिन्ह बदलने पड़ेंगे। जहाँ पर चिन्ह नहीं है उसको प्लस माना जाता है, तो उसके नीचे हम माइनस लगा देंगे, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस लगा देंगे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लगा देंगे और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस। ऐसे करके हम चिन्ह बदल देते हैं और ऊपर वाले चिन्हों को छोड़कर नीचे वाले चिन्हों को यूज़ करते हैं। जैसे -3 और -12, तो दोनों मिलकर बनेंगे -15। 5 -3, तो ये हो जाएगा +2, क्योंकि 5 बड़ा है इसलिए प्लस का 2 आ गया। -9 + 7,
तो माइनस का 9 बड़ा है, इसलिए माइनस का 2ab आ गया। फिर 12 और माइनस का 4, तो 12 में से 4 घटाए तो 8 आ गया, और 12 बड़ा है इसलिए प्लस का आंसर आ गया। ऐसे करके हम घटा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 30, ये संख्या हमें दे रखी है, इसका हमको मानक रूप में लिखना है। तो हमें इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हम संख्या ऐसी की ऐसी लिख लेंगे। फिर जो पहली संख्या है उसके बाद हम दशमलव का निशान लगा देंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7, पहली संख्या के बाद 7 संख्या और है, तो 10 की घात 7 लिख देंगे, और जितने जीरो है वो हटा देंगे, और जो संख्या दे रखी है उसको हम दशमलव के बाद लिखना ज़रूरी है। तो 1.524 तक तो हम संख्या इसलिए लिख देंगे और जीरो हटा देंगे, और यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की घात 7 लगा देंगे।